सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार मेहनत करने वाले व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन दुबे और आप सब देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आज मैं आपके साथ रूबरू इसलिए हो रहा हूं, जैसे आपको सवेरे से ही पता होगा कि दिल्ली में चुनाव हुए थे 5 फरवरी को और आज उसके नतीजे आए हैं। और नतीजे कुछ इस कदर आए हैं कि दिल्ली में हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग भगवा ही भगवा हो चुका है। जो भाजपा वनवास काट रही थी दिल्ली में 27 साल से, अब उसका वनवास खत्म हो गया है। कई सवाल हैं जनता के मन में, हमारे मन में। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं भाजपा के युवा नेता और वार्ड अध्यक्ष भरत सिंह जी, जो हमें बताएंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना वनवास कैसे खत्म कर पाई और कैसे चुनाव जीत पाई। नमस्कार भरत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को और आपके श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। तो जहां तक आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव का एक आपको मैं समीकरण बता देता हूं कि आपने देखा होगा कि जो केंद्रीय चुनाव हुए, लोकसभा के इलेक्शन में दिल्ली की जनता ने भरपूर प्यार नरेंद्र मोदी जी को दिया, लेकिन जो वहां की आम जनता की सरकार थी, जिनको केजरीवाल को चुन के लोगों ने दिया था, उन्होंने अपने पूरे 5 वर्ष खाली लोकसभा के अधिकारियों से, एलजी से और लोकसभा की जो आप कह सकते हो कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं थे, केंद्रीय एजेंसियों से 5 वर्ष उन्होंने लड़ने में लगा दिया। उन योजनाओं को उन्होंने नियोजित करने के लिए लोगों तक पहुंचाने में केंद्र सरकार को हेल्प न की। देखिए, केंद्र में सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर राज्य में आपकी सरकार है तो राज्य के राजा के रूप में अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाकारी योजनाएं थी, उन सभी को लोकल जनमानस तक पहुंचाने का अगर जवाबदारी किसी को थी तो अरविंद केजरीवाल की थी, जो करने में नाकाम रहे, जिसके फलस्वरूप वो खुद भी चुनाव हार गए। आप सोचिए कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को गाली गलौज पार्टी करते रहे, खाली ब्लेम गेम करते रहे, 5 वर्षों में कार्य के नाम पे उन्होंने खाली ब्लेम गेम किया। और जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी योजनाएं थी, उन योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया, जिसका फलस्वरूप आप देख सकते हो कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने। भाजपा के मैं कहूंगा 3 बड़े चेहरे भी चुनाव हार गए हैं। ऐसा सोचा नहीं था कभी, हमने भी, जनता ने भी नहीं सोचा होगा। नई दिल्ली से जैसे अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए और सत्येंद्र जैन हार गए, और ये तीनों ही नेता जेल जाकर आ चुके थे। तो क्या जनता जान चुकी थी ये तीनों नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं? जैसे शराब घोटाला भ्रष्टाचार हुआ था, ऐसे अनेक भ्रष्टाचार उन पे आरोप लगे थे। तो जनता समझ चुकी थी क्या ये भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, इनको हमें इस बार फिर से चुन के नहीं देना है, नई पार्टी लाना, भाजपा को लाना है? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे इस बात से सहमत हूं कि देखिए, जनता जानती थी तभी जनता ने अपना मतदान किया। आपको भी बता दूं कि ये लोकशाही देश है, इसमें जनता ही भगवान है, और आप कितने भी बड़े नेता हो, लेकिन अगर आप जनता के अगर अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरोगे तो जनता आपको यहाँ से रूल आउट कर देगी। और उसी का प्रास्वरूप है कि देखिए, ये पहले जैसे आपको पता होगा कि कांग्रेस सरकार में एक होता था कि आपने किसी को, हाँ ठीक है ये बड़े चेहरे हैं कांग्रेस को, आपको उनको आपने चुनाव में उतार दिया और वो चुनाव जीत जाते थे। लेकिन आजकल का इलेक्शन ऐसा नहीं है। आजकल का इलेक्शन में आपको बता दूं कि जनता आपके कार्यों पे वोट देती है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो। तो जनता ने किए हुए कार्यों के ऊपर वोट दिया है और उसी के फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है। आपने जैसे कांग्रेस की बात छेड़ी तो एक प्रश्न सोचने में मैं मजबूर हो गया। आपसे कहता हूं, कांग्रेस इस बार भी शून्य पे ही रह गई। पिछले 2 चुनाव में खाते नहीं खुले थे, इस बार भी खाते नहीं, अभी भी गिनती चल रही है, पर लगता नहीं है रुझान देखकर कि अब खाते खुलेंगे। तो कांग्रेस ने शून्य की हैट्रिक मार दी है, ऐसा कहेंगे तो इस पर क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, अभी तो उन सभी का गठबंधन था, आपको मालूम है, चोर चोर मौसेरे भाई, अभी तक तो गठबंधन था। अब ये गठबंधन नहीं, आप इसको ठगबंधन कह सकते हो।
कि दिल्ली के चुनाव हुए तो ये विपरीत हो गए, ये राहुल गांधी जी को आम आदमी पार्टी के लोग गाली देने लगे। फिर इन्हीं के गठबंधन की एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। अब वो सोचिए कि वो भी गठबंधन में होने के बाद भी, अब गठबंधन, सॉरी टू से, गठबंधन नहीं ठगबंधन में रहने के बावजूद ये गए और इन्होंने कांग्रेस के विरोध में प्रचार किया। तो एक देखिए काफी तालमेल, और प्लस इन्होंने जनता को जो लूटा है। आपको मैं एक संक्षिप्त में बात बताता हूं कि इस पूरे चुनाव में जो कांग्रेस का एक सबसे बड़ा चेहरा थी शीला दीक्षित, आपने कहीं उनको देखा क्या? आप उनको कहीं देखा क्या? जाहिर की बात है, देखिए पार्टी में विचारों का मतभेद हो सकता है लेकिन व्यक्तिगत मतभेद नहीं होता। शीला दीक्षित जी अच्छी मुख्यमंत्री थी लेकिन पूरे चुनाव में नदारद रही। उसका रीजन क्या है? तो कहीं ना कहीं इनके पार्टी के नेताओं के तालमेल और प्लस इनके ठगबंधन की वजह के हार के कारण है। भाजपा के 27 साल का वनवास खत्म हो गया है। अब लोगों के मन में कई प्रश्न चलते होंगे। जो मुफ्त की रेवड़ियां केजरीवाल बांटा करते थे, पैसे दूंगा, लाइट फ्री करूंगा, मुफ्त शिक्षा होगी, मोहल्ला क्लिनिक होगा, तो भाजपा ने भी कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो में वो सब चीज रखी थी। उसको मैं मुफ्त की रेवड़ियां नहीं कहूंगा, पर एक जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि जैसे महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना चली थी और अब वो लाड़की बहन योजना में कहीं ना कहीं कटौती की जा रही है, तो जनता सोचने में मजबूर है भरत जी कि क्या भाजपा पैसे महिलाओं को देगी, देखिए वादों पे उतरेगी क्या? मैं इस चीज पे आपको टोकना चाहता हूं कि देखिए लाडली बहन योजना बंद नहीं हुई है। लाडली बहन योजना कुछ टर्म से हो सकते हैं। आपको भी पता है कि इलेक्शन होने के बाद जब सरकार नई गठित होती है तो उसके बाद कुछ आर्थिक विवरणों के कारण वो कुछ महीनों के लिए बंद हुई थी, लेकिन आप भी देख सकते हो कि अभी पिछले ही महीने लोगों के खाते में पैसे आए हैं। एक एक दो महीने के जो ड्यूज थे वो भी पैसे आए हैं। तो योजनाएं कोई भी बंद नहीं होंगी। इस चीज के लिए देखिए जनता भी जानती है। अब जो उन्होंने फ्री की रेवड़ियां बांटी हैं जिससे सरकारी आप कह सकते हो कि सरकारी खजाने पे बोझ बन सकता है। देखिए उन योजनाओं की ये कह सकते हैं कि एक समीक्षा होगी और जो जनता के हित है वही फैसले लिए जाएंगे और वो किए जाएंगे। कोई भी योजना बंद नहीं होगी। भरत जी, अवध ओझा का नाम आपने सुना होगा? जी जी, उनसे तो सभी परिचित हैं, बहुत परिचित है। और इस बार हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी में शामिल भी हुए थे, चुनाव भी लड़ा था और 25,000 के लगभग वोटों से हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी का एक फोकस होता था युवाओं को लेकर चलना, अपना गढ़ मानती थी, युवाओं को अपना बैक सपोर्टर मानती थी, और उन्हीं युवाओं ने आज आम आदमी पार्टी को झटका दिया, अवध ओझा को हरा दिया है। तो क्या संकेत है? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि ठीक है अवध ओझा जी काफी अच्छे आदमी हैं, अच्छे व्यक्तित्व के हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि चुनाव सोशल मीडिया पे नहीं लड़ा जाता। चुनाव आप जमीन पे उतरना पड़ता है, आपको लोगों के बीच में काम करना पड़ता है। जब आप लोगों के बीच में रहोगे तब वहां की जनता आपको प्यार देगी। अगर सोशल मीडिया से सब नेता बन जाते तो सरकार को चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं होती। तो बस मैं ये कहूंगा कि व्यक्ति अच्छे थे, खाली उन्होंने पार्टी गलत चुन ली थी। तो अगर आप लोग ऐसे सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं कि अवध ओझा हमारे में आ जाए तो क्या भाजपा में आएंगे वो? आप लोग उनको स्वीकार करेंगे? जो देश के हित के लिए रहेगा, जो पार्टी के हित के लिए रहेगा, जो हमसे जुड़ना चाहते, देखिए जुड़ने के लिए किसी को मनाही नहीं है। बस हमारा कहना है कि अच्छे व्यक्तित्व थे, खाली उन्हें गलत समय पे उन्होंने गलत निर्णय लिया जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए। उनको जनता के बीच में जाना चाहिए था, काम करना चाहिए था। उसके बाद टोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। अब भाजपा तो सत्ता में आ गई, 27 साल का वनवास कट गया, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पूरे देश में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, हर प्रदेश में कार्यालयों में मिठाई बांट रही है। आप भी महाराष्ट्र के कार्यालय में होंगे, मुंबई के कार्यालय में होंगे। प्रश्न ये है कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तो जैसे कुछ नाम आगे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, दुष्यंत गौतम, ये 3 मुख्य नाम चल रहे हैं आगे, या कोई बाहर से लाके बैठाया जाएगा? जैसे बाहर से लाके बैठाने में ये 3 नाम चल रहे हैं, विजेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज। तो कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री भाजपा की ओर? देखिए पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि आपको भी पता है कि मनोज तिवारी जी और बांसुरी स्वराज जी वो लोकसभा के सदस्य हैं, तो आपको मुख्यमंत्री
बनने के लिए आपको विधानसभा परिषद का सदस्य होना जरूरी है। तो हाँ। जाहिर सी बात है कि पूरी कमेटी बैठी हुई है, कमेटी डिसाइड करेगी। हमारे हाँ। आदरणीय अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं और विधायक दल का नेता जो चुन के आएगा वही मुख्यमंत्री होगा। और हमारे पार्टी में कोई भी ऐसी खींचतान नहीं है कि इन्हें बनना है, इन्हें बनना है। ये आम जनमानस की पार्टी है, तो जो अपन पार्टी निर्णय करेगी वही स्वीकार है सबको। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला साहब, नाम जानते होंगे आप, रूबरू होंगे। उन्होंने सुबह एक ट्विटर पे एक मिमिक्री शेयर किया, जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की थी तो मैं बता दूं, उन्होंने लिखा था, इंडी गठबंधन को ताना मारा था, और लड़ो आपस में, ऐसा करके एक मिमिक्री शेयर किया था। तो क्या वो जानते थे अब भाजपा कांग्रेस और आपके लड़ने की वजह से दिल्ली टूटेगी इनके हाथ से? नहीं, देखिए, मैं आपको तो मैं पहले बोला ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये कोई गठबंधन नहीं था, ये चोरों का एक ठगबंधन था। तो जब 4 चोर मिले, वो अली बाबा 40 चोर की कहानी आपने सुना होगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। तो यहाँ पे यही हुआ है कि देखिए, आप खुद देखिए कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में होने के बावजूद ये यहाँ पे दिल्ली में कांग्रेस के विरोध में प्रचार कर रहे थे। हाँ। और यही पार्टी दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूपी में कहती है कि हम एक साथ हैं। तो आप इसी से सोच लीजिए कि अगर लोकसभा में भूल चूक से अगर इनको सत्ता मिलती तो ये कैसे देश चलाते, ये कैसे देश चलाते। तो जनता भी समझ चुकी थी और इसीलिए जनता ने भी इनको नकार दिया है। भरत सिंह जी, दिल्ली की तो बात होती रहेगी, आज उत्तर प्रदेश में भी एक चुनाव था, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पे। अयोध्या का तो नाम अब विश्व में अयोध्या जी करके लिया जाता है, मुझे माफ करना अगर मैं अयोध्या बोल दिया हूं तो। मिल्कीपुर में चुनाव था, भाजपा से चंद्रभानु पासवान खड़े थे और सपा से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद खड़े थे। चंद्रभानु पासवान जीत गए हैं, भारी भरकम जीत मिली है, योगी जी का जादू काम कर गया है। तो ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आज अवधेश प्रसाद जी को भी पता हो गया होगा कि अवध के राजा प्रभु श्री राम जी ही हैं। हाँ। जिस प्रकार से वो लोकसभा में जन समर्थन पाने के बाद उनके उलट सुलट बयान आ रहे थे, आप लोगों को भी पता है, आप मीडिया बंधुओं को भी पता है। दूसरी बात, जिस दलित बेटी का बलात्कार हुआ उसी के आरोपी को बचाने में कहीं ना कहीं वहां के लोकल सांसद अवधेश प्रसाद जी का भी हाथ। बाद में जब चुनाव नजदीक आया, कर रहे हैं आप? नहीं, आप देख लीजिए, आप मीडिया पे ये चीजें अवेलेबल हैं, मीडिया पे ये चीजें अवेलेबल हैं। जब उनसे एक किसी पत्रकार बंधु ने पूछा तो उन्होंने क्या बोला, डोंट वेस्ट माय टाइम, आई डोंट हैव टाइम। तो आपको भी पता होगा, और उनका एक वीडियो भी बहुत तेजी से मिमिक्री वायरल हो, रोने वाला। हाँ हाँ, तो अगर रोने की बजाय अगर उस बच्ची को न्याय दिलाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते तो आज ये हालत नहीं होती। और सर्वप्रथम ये तो होना ही था। मैं आपको बता दूं, मिल्कीपुर विधानसभा जिस प्रकार से योगी मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, जिस प्रकार से आप ही देख लीजिए कि अयोध्या में लाखों की भीड़ डेली प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रही है। अगर अयोध्या को आप देखेंगे पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यटक की दृष्टि से, अगर किसी ने उसको संवारने का काम किया तो योगी सरकार ने किया। और आज उसी का प्रास्वरूप फिर हम मिल्कीपुर में 40,000 की भारी मतों से विजयी हुए हैं। और आने वाले दिनों में आपको लोकसभा में भी मैं आपके चैनल से आपको ये बताता हूं कि अवधेश प्रसाद जी को भी अगर उनकी भी जमानत जब्त नहीं होगी तो आप मुझे बताना। भरत जी, एक आखिरी प्रश्न, उसके बाद आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा, दिल्ली में तो बहुमत मिल चुका है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे, मैं यमुना जी को साफ करूंगा, साफ पानी दूंगा, और ऐसे अनेक वादे किए थे, तो वही सब मुश्किलें भाजपा सरकार को भी आने वाली है। तो भाजपा सरकार कैसे हैंडल करेगी? देखिए, कैसा है ना कि बोलने से कोई चीजें साफ नहीं हो जाती। हम भी, आप जो हमने भी मैनिफेस्टो में दिया, हम उस पर भी काम करेंगे। उसके लिए बाकायदा एक बनेगी, उसके लिए इंजीनियर्स टेक्नोलॉजीज लानी पड़ती है। खाली मुंह के बोलने से और गंगा नदी यमुना नदी साफ नहीं होती। तो उस पर डेफिनेटली हम लोग काम करेंगे और उसको साफ करने का काम करेंगे। और दिल्ली में प्रदूषण की
जो आपको भी पता होगा कि प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, उसको भी घटाने के लिए कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी हम ज़रूर लाएँगे और आपको इस चीज़ से मैं आश्वस्त करता हूँ कि इन चीज़ों पे हम ज़रूर काम करेंगे और उससे काफ़ी बेटर रिज़ल्ट लेके आएँगे। इस इस बड़ी जीत का स्टार कैंपेनर आप किसे मानते हैं, योगी जी या मोदी जी? नहीं, देखिए दोनों हैं। आपको मैं बता दे रहा किसी एक हूँ का कि नाम लेना कैंपेन हो तो, किसी एक का नाम लेना हो तो? नहीं, किसी देखिए ऐसा नहीं अमन जी, किसी एक का नाम कैसे लेंगे? अभी देखिए मोदी जी हमारे सेनापति थे हाँ, और जो कहते हैं ना कि आपको भी पता होगा कि लड़ाई में अर्जुन का साथ देने के लिए कृष्ण भगवान थे। तो बस वही जी। कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी है और उसी जोड़ी की बदौलत हमने विधानसभा में भारी मतों से विजयी प्राप्त किया है जी। और आने वाले इलेक्शन में भी हम अच्छा करेंगे। धन्यवाद भरत सिंह जी, आपने अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किया और आपने बताया कि कैसे दिल्ली में भाजपा ने अपना कमल खिला पाया और कैसे मोदी योगी मैजिक काम कर पाया। अब देखना होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी सब के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूं और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।